अभी हम स्पीडी करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं जो 5 सितंबर का है। इसमें मेनली जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है उसको अभी हम कंप्लीट करेंगे। ये आपको अध्ययन केंद्र देख रहे हो या मास्टर वीडियो ऑफिशियल, दोनों पे ये वीडियो साथ ही आ रहा, क्योंकि कम ही प्रश्न है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, जो ओरिजिनल डुप्लीकेट बुक में डिफरेंस की बात पूछ रहे थे ना आप लोग, तो जो न्यूज़ होता है ना वो आउटडेटेड होता है, मतलब पुराने बुक को ही वो उसमें डाल दिया जाता है, ठीक ना। तो गलत का चांस कम होता है, बस पुराना होता है वो। ओके, तो इसमें अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे जो परीक्षा स्पेशल सार संग्रह दिया गया है वो इसमें हम कंप्लीट करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट पेपर। ओके, तो ये अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहला सेट देखते हैं। प्रत्येक सेट में 15 से 20 प्रश्न है और टोटल 8 सेट है, तो कंप्लीट करते हैं इसको। साथ ही इसका पीडीएफ जो ये क्वेश्चन है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो नहीं जुड़े हो जुड़ जाना भाई लोग। प्रश्न है, 14 से 15 अक्टूबर 2020 के मध्य दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। यानी ये जो सतत परिवहन सम्मेलन है वो किया जाएगा बीजिंग, चीन की जो सिटी है बीजिंग, वहाँ पे। लेखा महानियंत्रक परीक्षक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ होगा। ये घाटा होगा 2.74 लाख करोड़। 2.74 लाख करोड़ रुपया घाटा होगा। ये सीजीए का रिपोर्ट है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं हम लोग 28 जुलाई को। 28 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी। किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एएआई जिसको कहते हैं, एएआई नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है। नासिर कमल। नासिर कमल। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टॉप योजना को शुरुआत किया है। ड्रिंक फ्रॉम टॉप ये शुरू किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशा गवर्नमेंट। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एम.ए. यूसुफ अली। एम.ए. यूसुफ अली। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना। किस भारतीय को ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। यह है रश्मि सामंत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष किसे चुना गया। रश्मि सामंत। 16 जनवरी 2021 को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP जो कोप होता है 26, इसमें इसके जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये COP 26 का आयोजन कहाँ पे किया जाना प्रस्तावित है, तो ये होना था इंग्लैंड में। इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। 15 फरवरी 2021 को ओडिशा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को झारखंड का भगवान ही कहा जाता। 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन मनाते हैं झारखंड दिवस। भारत ने किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस दान में दिया। नेपाल को। नेपाल। खेलो इंडिया युवा खेल 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। गुवाहाटी में। गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस पड़ोसी देश ने सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की है। ये हुआ था म्यांमार में। म्यांमार। प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड डे। किस देश ने स्पेस राइस को अपनी पहली फसल की कटाई की है। स्पेस राइस ये उपजाया था चीन में। चीन, तो ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से सेट 2 शुरू होता है। किस सरकार ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने हेतु मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया। मिशन निर्यातक बनो ये किया राजस्थान। राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर जो है NHAI के अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है।
ये असम में रखा गया। असम तेलंगाना के पालमपेट में स्थित किस मशहूर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? रामपा मंदिर। रामपा मंदिर। किस लड़की को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया? वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया। 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समग्र इंद्रधनुष अभियान 30 का शुरुआत किया। इस अभियान में कितने जिलों को सबसे ज़्यादा जोखिम वाले वर्ग में रखा गया है? 250 जिले को। क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में वर्तमान में भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? लगभग में ही बताना है कि उससे अधिक या उसके आसपास। समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल में 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? यह है ओडिशा। ओडिशा। हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? सबको पता है। माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में है। माउंट एटना कहाँ पे है? इटली। यहाँ पे अपना आंसर क्या था? सी, इटली। किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है अब। हाल ही में परसेवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की है। यह रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ये किया गया नासा का। याद रखिएगा, हम लोग का जो था रोवर वो था विक्रम, वो गलत लैंड कर गया था। ये है परसेवरेंस, ये किसका है? नासा का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नासा यूएसए का है। आगे प्रश्न पे आते हैं 11 नंबर। भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? उषा राव मोनारी। उषा राव मोनारी। अंकिता रैना ने किस रूसी जोड़ीदार के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट का महिला युगल का खिताब जीत लिया? यह है कैमिला राखिमोवा। कैमिला राखिमोवा। हाल ही में भारत ने किस राज्य में लगभग 120 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखी गई? मंदारिन बत्तख देखा गया असम में। असम। ऑप्शन नंबर बी। टाइम मैगजीन के 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया? इस ऑप्शन में से नहीं है वो, तो वह है गीतांजलि राव। जबकि विजय गड्ढे, शिखा गुप्ता और ऋषि सुनक ये सब 100 में शामिल है। टोक्यो ओलंपिक आयोजित समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? शिको हाशिमोतो। शिको हाशिमोतो यह टोक्यो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। अब यहाँ से सेट 3 शुरू होता है। टोटल 8 सेट है ना, पूरा कंप्लीट करना है। किस वेटलिफ्टर खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया? ये है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। किसको राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कृति जल्ली को। कृति जल्ली। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? ओडिशा। ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी। सड़क परिवहन। देखो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाया है? ओडिशा। ये पक्का आपके आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? गो इलेक्ट्रिक। गो इलेक्ट्रिक। हाल ही में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के पदेन सदस्य नहीं होता है? यह है राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यह है मनिका बात्रा। मनिका बात्रा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब किसने जीता? यह है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। आगे आपका दिया गया है नवडेक्स 21 और इंडेक्स 21 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? ये होता है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अमेरिकी सरकार ने पेरिस समझौते में पुनः शामिल होने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है।
यह समझौता किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में संपन्न हुआ? ये हुआ COP21। COP21 हाल ही में ननकाना साहिब हत्याकांड का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। यह हत्याकांड किससे संबंधित है? यह गुरुद्वारा प्रबंधन सुधार से। गुरुद्वारा प्रबंधन सुधार से। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी। साथ ही बताना है आपको कि इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? जनवरी में मनाते हैं, तिथि आपको बताना है। हाल ही में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले साल के लिए टाल दिया गया। इसरो की घोषणा के अनुसार निम्न में से क्या चंद्रयान 3 में प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा? तो उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा इस बार, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा जो चंद्रयान 2 था उसमें वो चला गया, सफलतापूर्वक वो चला गया है। इसमें लैंडर होगा, रोवर होगा। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे ए था सही। फिर से यहाँ से पढ़ते हैं, ये पूरा पढ़े थे, पता नहीं चल पाया, तो यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 21 फरवरी को। आपको बताना था कि इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं। मैंने हिंट दिया था कि जनवरी में तो मनाया जाता है, डेट आपको बताना है। हाल ही में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले साल के लिए टाल दिया गया। इसरो की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से क्या चंद्रयान 3 में प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा? तो वो है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर। किस देश में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन का इंसानों में पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये रूस में किया गया, रूस। किस राज्य सरकार ने पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी से संबंधित विधेयक को मंजूरी दिया है? ये कर दिया है डी, यानी उत्तराखंड। अच्छा देखो यहाँ पे मतलब अगर ये सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक अगर छूट गया होगा, हाइपोथेटिकली ऐसा हो सकता है, तो वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑन किया नहीं था और बस बना दिया था। ओके, चलिए सेट नंबर 4 पे आते हैं। किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस, जब ये तो रशिया का है, ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया है? रूस। याद रखिएगा नौका किसका है? तो वो है रशिया का। किस सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपया कर दिया है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? गोल्डन वीज़ा दिया है सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा। केंद्र सरकार ने, अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे संजय दत्त को भी दिया गया, अच्छा नाम लिखा गया, शाहरुख खान, संजय दत्त, अब सानिया मिर्जा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया? 28%। 28%। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोवैक्स पहल के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? ये किया है $2 अरब। $2 अरब। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस राज्य को प्रदान किया गया है? कर्नाटक को। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम। गिरीश गौतम। किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी का मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया? तो ये है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का, जो था पहले नंबर 1 पे था, अब तो मोटेरा स्टेडियम नंबर 1 पे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पहले टॉप पे था, अब ये दूसरे नंबर पे आ गया। हाल ही में नाथुला दर्रा से पर्यटकों को बचाया गया। इस दर्रे के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब सत्य है यहाँ पे? तो सत्य कथन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, सारे कथन इसमें क्या थे? गलत थे। आगे प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वी नारायणसामी किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये थे पुदुचेरी के। पुदुचेरी। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया, ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को। फरवरी के तीसरे शनिवार को। नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? सबसे युवा है जैस्मीन हैरिसन। जैस्मीन हैरिसन। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित हुआ था। यह समारोह नृत्य के किस शैली को समर्पित है?
यह है शास्त्रीय शैली को। शास्त्रीय शैली। नाइजीरिया नागोजी ओकोजो इवेला ने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद का संभाला। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो अर्थशास्त्री है। रिपीट करते हैं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। नाम क्या है? नगोजी ओकोंजो इवेला। इवेला याद रखो, नाम काम निकल जाएगा। ये क्या है? अर्थशास्त्री है। अब आते हैं 5वें सेट पे। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया? फायर पार्क है उड़ीसा में। ओडिशा। आगे है डेवेंजरी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई? ये हैं अक्षर पटेल, सॉरी ये है आर विनय कुमार। आर विनय कुमार। फिर से रिपीट करते हैं, डेवेंजर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया गया? आर विजय कुमार। आर विजय कुमार। किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये किया है झारखंड ने। झारखंड थोड़ा पुराना है पर इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 तक भारत के किस राज्य में अंडर सी टनल्स समुद्र के भीतर 2.07 किलोमीटर की लंबाई वाले सुरंगों का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विजय संपाला को। विजय संपाला। किसको टेबल टेनिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? यह है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? यह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया केरल में। केरल। हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिनों के लिए कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 30 दिनों के लिए। 30 दिन, 1 महीना। किस टेबल टेनिस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब जीत लिया? ये जीती थी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। फरवरी 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? सुशील कुमार और साक्षी मल्लिक को। सुशील कुमार और साक्षी मल्लिक। भारत और इथोपिया ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? 2 समझौते पर। फरवरी 2021 में किस देश में लड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी मिली है? ये मिला है अमेरिका में। अमेरिका। किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया गया? गो इलेक्ट्रिक अभियान नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया? किसान कल्याण मिशन है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। आगे सेट नंबर 6 है ये। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे एक संगीतकार थे। संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। पीवी संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय के। मणिपुर उच्च न्यायालय के कौन है? पीवी संजय कुमार। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? क्यूबा। क्यूबा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? सीको हाशिमोतो। सीको हाशिमोतो। किस देश ने मंगल ग्रह के जीजेरो क्रेटर पर पार्सिवेसर मार्स रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह है अमेरिका। अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जब भी पार्सिवरेंस होगा ना, ये मार्स का रोवर है और ये नासा के द्वारा तैयार किया गया है। से दूसरा या तीसरा प्रश्न भी यही था। किस देश में बर्ड फ्लू H5N8 वायरस से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? यह है रूस। रूस। टाइम्स पत्रिका 100 नेक्स्ट 21 सूची जारी की गई। इस सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? इसमें 7 भारतीयों को शामिल किया गया। अगले फरवरी 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध के तहत एक कैटेगरी में शामिल किया है? एक कैटेगरी में शामिल किया गया है इसमें अंशु मल्लिक को और सोनम मल्लिक को। अंशु मल्लिक और सोनम मल्लिक। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव
किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ई छावनी पोर्टल हुआ है राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह। किसके द्वारा वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना का शुभारंभ किया गया? स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। 13 फरवरी। किस राज्य सरकार द्वारा माँ कैंटीन का शुभारंभ किया गया? माँ कैंटीन का शुभारंभ हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दुनिया का शीर्ष देश बन गया है? ये बना है चीन। राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को आगामी सत्र के लिए क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? कुमार संकारा। कुमार संकारा। स्पेन और किस देश ने 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। फ्रांस। 22 जनवरी 2021 को नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? भजन गायक से। भजन गायक। 19 जनवरी 2021 को किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर। हावड़ा कालका नाम मतलब मेल का नाम बदल के हो गया नेताजी एक्सप्रेस। किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। विश्व पैवेलियन दिवस किस दिन मनाया गया? ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते थे। इस बार मनाया गया ये 20 फरवरी को। 20 फरवरी। किस मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? यह है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। फरवरी 2021 में किस बैंक को विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 20वें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार की सूची में किसको हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एकता कपूर। एकता कपूर। फरवरी 2021 में किस हवाई अड्डा को ACI वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के किस एथलीट को असम के DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? असम का DSP बना हिमा दास। हिमा दास। फरवरी 2021 में शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा है? भीमबेटका। भीमबेटका। ऑप्शन नंबर ए। किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया? मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी। फरवरी 2021 में किसको अभ्यारण्य लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? S. थियोडोर भास्करन। S. थियोडोर भास्करन। कर्नाटक ने किस जिले को काटकर विजयनगर का 31वां जिला बनाया है? ये है बेल्लारी। ये है बेल्लारी। कर्नाटक का ही है। लास्ट सेट है 8वां नंबर सेट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? ये प्रथम पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अयोध्या के बारे में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया गया 11.5%। 11.5%। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 32 बच्चे को। 32। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे। शिंजो आबे। हाल ही में किस देश ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? भारत। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना का शुभारंभ किया गया? पंख किया गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? ओडिशा। ओडिशा। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? ये शामिल होने का निर्णय लिया है अमेरिका ने। अमेरिका।
फरवरी 2021 में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वर्ल्डर मेडल से सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ। ईशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बने हैं? 300वां। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? यह है 20 फरवरी को। 20 फरवरी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? यह है 2030। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया? यह किया गया आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर सी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसको 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम। किसे आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? यह है दिल्ली। टोटल 8 सेट थे, मैंने कंप्लीट किया। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। नहीं पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।